जय हिंद दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल पास हो चुका है। वक्फ बिल जो है पास हो चुका है और लोकसभा में उसको टोटल मतलब कि वोट मिले थे 288, ठीक है, और विपक्ष में मिले थे 232, ठीक है, और राज्यसभा में उसका टोटल वोट मिला है 128 और विपक्ष में मिले थे 95 वोट, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास हो चुका है और इस बिल में क्या है, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है और जो उसमें जो मुख्य बदलाव है उसको हम आज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले उसमें एक धारा था, धारा 40, वक्फ बोर्ड का धारा 40 जो है बहुत खतरनाक था। उसमें क्या है, अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अगर वो दावा कर दे कि हाँ ये संपत्ति मेरा है, तो संपत्ति उसके लिए आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे। वक्फ बोर्ड के जो पर्सनल कोर्ट था उसी के अंदर आप जा सकते थे, उसके अलावा कहीं आप नहीं जा सकते। और वक्फ बोर्ड का फैसला ही अंतिम फैसला था। वो अगर बोल दिया कि हाँ मेरा है तो मेरा है, आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, उसके उसमें क्या हो गया बदलाव, अब आप हाई कोर्ट भी अपना जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बदलाव ये है, दूसरा बात इसके अंदर जो धर्म जिसमें 5 साल के अंदर जो कुछ लोग धर्म बदले हुए हैं, क्या है, 5 साल के पहले अभी से लेकर 5 साल पीछे से पहले जो धर्म बदले हैं वो अपना अपना ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड को दान में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और वक्फ अल औलाद में क्या है कि इसमें महिलाओं को शामिल कर दिया गया। महिलाओं को शामिल यानी कि मान लीजिए कोई अगर अपने ज़मीन दान में दिया है, उससे जो भी बेनिफिट आता था उसमें जो मिलता था उसके केवल बेटे को मतलब कि मेल को ही मिलता था, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, शामिल कर दिया कि फीमेल को, मान लीजिए कोई पेरेंट्स जो है वक्फ बोर्ड का अपना ज़मीन मतलब कि उसको दे दिया है, वक्फ बोर्ड में दे दिया है और उससे जो भी बेनिफिट आ रहा है उसको मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, केवल उसके बेटे को नहीं मिलेगा, उसके बेटी को भी अब मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बदलाव है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद या राज्य क्या बोलते हैं उसको, राज्य वक्फ बोर्ड परिषद, ये उन लोग का, जिसमें हम लोग केंद्र चलता है, केंद्र लेवल पर सरकार चलती है, राज्य लेवल पर सरकार चलती है, वैसे इसमें है केंद्र वक्फ परिषद है, राज्य वक्फ परिषद है। इस दोनों में क्या है कि दो गैर मुस्लिम और दो क्या बोलते हैं, दो फीमेल यानी औरत को, मुस्लिम औरत को ही शामिल करना होगा, ठीक है, इसमें। उसके बाद वक्फ का ज़मीन जो है, वक्फ का जो भी ज़मीन है उसको आप ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल पे उसको अपलोड करना होगा, बताना होगा कि हाँ यहाँ ये है खाता, जैसे में ऑनलाइन अभी सभी ज़मीन को दिखाया जाता है कि खाता कैसे रहा, यही सब है। वैसा ही वक्फ का जितना भी संपत्ति है उसको भी ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और 6 नंबर में है कि कोई मान लीजिए वक्फ बोर्ड में जो भी रिलेटेड है, कोई भी आदमी काम कर रहा है, कोई भी चीज़ है, वकील हो या कोई भी वक्फ बोर्ड का कोई भी वकील हो चाहे कोई भी हो, जितना उसको पेंशन मिल रहा है, कितना उसको क्या बोलते हैं सैलरी मिल रहा है, कौन काम कर रहा है, कितना एलिजिबिलिटी है या जो कुछ भी है, जैसे अब यहाँ पे क्या करना है, सबको ऑनलाइन पे डालना है, कितना प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड का, कितना प्रॉपर्टी है, सबको अभी क्या करना होगा, ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना होगा, ठीक है। अब कमेंट में आपको ये बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा पास होने के बाद इस बिल पे वक्फ बिल हुआ है, इस पे कुछ प्रोसेस बाकी है या नहीं है।